लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है भाई फैंस को। पहले क्लॉप वाला लॉलीपॉप खिलाया, और अब भाई अर्लिंग हालैंड का लॉलीपॉप दे दिया है। और फ्लोरेंटिनो पेरेज पूरी कोशिश कर रहा है कि समहाउ फैंस ही ट्रांसफर वाले लॉलीपॉप में गुम हो जाए और क्वेश्चन ना पूछे, ये ना पूछे कि स्क्वाड के हाल क्यों इतने बुरे हुए हैं, ये ना पूछे कि रिक्रूटमेंट क्यों इतनी खराब हो रखी है। और ये अर्लिंग हालैंड टू रियल मैड्रिड, भाई मेरी तो ड्रीम थी, ये मेरी तो ड्रीम साइनिंग थी ये, इन 2024 में भी, इन 2022 में भी। बट एट द मोमेंट मुझे ये गिमिक बहुत ज्यादा लग रहा है, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये अगर मैड्रिड मैच जीतना शुरू करे, ये गिमिक उसी टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटीज है, जो मुझे नहीं लग रहा है, बट अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटीज है कि क्या हालैंड आएगा, आएगा तो कितने पर आएगा, हालैंड जब आएगा तो मैड्रिड से कौन जाएगा, और समहाउ किसी प्लेयर के जाने के बाद हालैंड पहुंच भी गया, तो क्या हालैंड और एम्बापे साथ में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सब पर आएंगे। बट उससे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्यों ये गिमिक है भाई, क्यों ये गिमिक है। देखो, रियल मैड्रिड को सपोर्ट करते करते मुझे 10 से 12 साल हो रही है, और एक चीज जो मैंने अंडरस्टैंड करी है रियल मैड्रिड को देख के, वो ये है कि जिस टाइम भी रियल मैड्रिड में इतना बड़ा ब्लंडर होता है, उसके बाद हमेशा रिपोर्ट्स आती है। मैं रिसेंट ईयर्स की बात करता हूँ, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2022 जब रियल मैड्रिड क्लासिकोज में ट्रैश हो रही थी, उस टाइम रिपोर्ट्स आने लग गई थी कि समर में ओवरहॉल होने वाला है, समर में तबाही लग जाएगी, साइनिंग पे साइनिंग होने वाली है। क्या हुआ 2022 के समर में, वो सबको पता है। फिर 2023 में जब मैनचेस्टर सिटी ने हमारे को 4-0 से पेला था इतिहाद में, जो आई थिंक इतनी बड़ी टीम से इतनी ह्यूमिलेशन मैंने पर्सनली नहीं देखी थी। उस ह्यूमिलेशन के बाद आई थी कि फ्लोरेंटिनो पेरेज भाई गुस्सा हो रखा है, समर में आग लग जाएगी, रियल मैड्रिड में ओवरऑल हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और उस समर में क्या हुआ वो सबको पता है। और अब फिर से रियल मैड्रिड डाउन चली है, और फाइनली फैंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुमने जाबी को सैक करके गलत करा, तुमने प्लेयर्स के पीछे जाकर गलत करा, प्लेयर्स को इतनी पावर नहीं देनी चाहिए थी, रिक्रूटमेंट के हाल इतने माड़े हो रखे हैं। और अब पेरेज ने नया लॉलीपॉप दिया है कि लो, पहला क्लॉप वाला दे दिया और अब बोल दिया कि भाई मैं लाने वाला हूं अर्लिंग हालैंड को, ताकि फैंस बिजी हो जाए, भाई फैन बिजी हो जाए बात करने में। फैंस इस चीज को क्वेश्चन ना करे कि भाई रिसेंट लॉसेस का क्या, पुअर परफॉर्मेंस का क्या, टेक्निकल कंफ्यूजन चलिए उसका क्या, उसको लेकर कोई क्वेश्चन ना करे। और इंस्टेड ऑफ किया फुटबॉलिंग एक्सप्लेनेशंस दो, मीडिया भाई एक फैंटेसी पुश करिए, मीडिया एक फैंटेसी दे रही है कि सोचो हालैंड और एम्बापे साथ में, सोचो जूड बेलिंगम और हालैंड साथ में। एक आपको ड्रीम बेचा जा रहा है, और इससे बस वही हो रहा है कि जो नैरेटिव है वो शिफ्ट हो रहा है। आपने क्वेश्चन करना अब छोड़ दिया है। बहुत सारे फैंस अब ये नहीं पूछ रहे कि हम मैचेस क्यों हार रहे हैं, स्क्वाड के हाल इतने बुरे क्यों हैं, इतनी इंजरीज क्यों हो रही है, ओवरहॉल की जरूरत क्यों है, क्यों प्रेसिडेंट को जाना पड़ेगा, क्यों स्काउट्स को चेंज होना पड़ेगा, क्यों हमें ट्रांसफर स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चंस अब कम हो गए, और अब क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या क्लॉप रियल मैड्रिड में फिट होगा। और उसके बाद अब नया चला है कि क्या अर्लिंग हालैंड रियल मैड्रिड में फिट होगा। भाई आप सोचो कि एजेंडा एकदम से चेंज कर दिया फ्लोरेंटिनो पेरेज ने। लोग अब शायद वो गम जाने लगे, और वो खुशी वो होप आने लगी कि भाई हालैंड रियल मैड्रिड आ सकता है, रियल मैड्रिड को एक फाइनली एक प्रॉपर प्रॉपर नाइन मिल सकता है। बट सोचो कि समहाउ इन रिपोर्ट्स में थोड़ा सा दम है। समहाउ जो भी बोल रहे हैं, जितने भी इतने सारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट करा है कि अर्लिंग हालैंड रियल मैड्रिड को नेक्स्ट स्टेप देखता है, रियल मैड्रिड इज द अल्टीमेट अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर अर्लिंग हालैंड, और फ्लोरेंटिनो पेरेज की ड्रीम साइनिंग होने वाली अर्लिंग हालैंड हालैंड सोचो इसमें थोड़ा सा भी सच है। लेट्स जस्ट गो विद दैट कि थोड़ा सा सच है। और भाई सोचो अर्लिंग हालैंड आ रहा है, बट क्या रियल मैड्रिड अर्लिंग हालैंड को अफोर्ड कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियल मैड्रिड की जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी रही है कि 18-19 साल के बच्चे आएंगे, उसके अलावा कोई बड़ा नहीं आएगा। इनको 26 साल का विटीनिया बड़ा लगता है, तो मुझे नहीं पता लग रहा कि इनको अर्लिंग हालैंड बूढ़ा लगेगा या इनको अर्लिंग हालैंड एक बच्चा लगेगा। प्लस जो कॉस्ट होने वाली है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आई है अभी जिसमें ट्रांसफर फी होगी, अर्लिंग हालैंड का जो एजेंट है वो अलग लेवल पर कमीशन लेते हैं। जब सिटी गया था अर्लिंग हालैंड, तो अर्लिंग हालैंड के एजेंट की कमीशन समवेयर अराउंड 40-50 मिलियन थी। फिर अर्लिंग हालैंड साइनिंग ऑन बोनस लेता है, फिर अर्लिंग हालैंड की वेजेस होगी। एट द मोमेंट अर्लिंग हालैंड हाईएस्ट अर्नर है जो वीकली वेजेस होती है इन यूरोप, एम्बापे से भी ज्यादा। सो वो उतनी वेजेस ले रहा है, और आपको उस वेज को ज्यादा करना पड़ेगा, आपको उसके बोनसेस को ज्यादा करना पड़ेगा, आपको मैनचेस्टर सिटी को भी पे करना पड़ेगा। सो जो एस्टिमेट एक राउंड फिगर दी जा रही है वो है 500 मिलियन, 500 मिलियन बोला जा रहा है, जिसमें ये सब कुछ काउंट हो रहा है। और लेट्स जस्ट से कि
एक रिपोर्ट बहुत पहले आई थी कि अर्लिंग हालैंड की रिलीज क्लॉज है इस 26 के समर के लिए 200 और 250 मिलियन का, लेट्स जस्ट से वो भी है, और रियल मैड्रिड इतना सब कुछ देने को तैयार है। बट क्या ये पैकेज वर्थ इट है भाई? क्या ये पैकेज वर्थ इट है? आप 400 से 400 500 600 मिलियन आप डालना चाहते हो, आपकी जो वेज स्ट्रक्चर है वो लिटरली खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। और फिर आप सोचो ना कि रियल मैड्रिड पैसे कहाँ से लाएगी भाई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हमारे जो कुछ भी ट्रांसफर पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग तो पैसे है ही नहीं। पैसे सिर्फ बच्चों को खरीदने के लिए है, जो प्रॉपर एस्टेब्लिश प्लेयर है उनको खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो फ्री पर आते हैं। और अर्लिंग हालैंड का कॉन्ट्रैक्ट भाई 10 सालों का है। और रियल मैड्रिड जो दलीलें दिए जा रही है कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे आएंगे विनीसियस जूनियर से, कि हम विनीसियस जूनियर को सेल करेंगे, जो मैंने सुना है, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, और उसको सेल करके जो मनी आएगी, क्योंकि विनीसियस की वेजेस फ्री हो जाएगी, और फिर हम हालैंड को रियल मैड्रिड में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हालैंड को वो पैकेज दे सकते हैं। बट यहां पर ही रियल मैड्रिड का दोगलापन, जो प्रॉपर दोगलापन है, जो चेहरा है, जो रियलिटी है, वो सामने आ जाती है। और थैंक गॉड रियलिटी सामने आ गई है, बिकॉज कुछ सेकंड के लिए मैंने भी सोचा था कि मे बी सीरियस है, बट नहीं भाई, ये एक गिमिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट्स, रियल मैड्रिड अब विनीसियस जूनियर के साथ रिन्यूअल वाली टॉक्स फिर से शुरू करने वाली है, बिकॉज जाबी अलोंसो चला गया है, विनीसियस इज रेडी टू रिन्यू। माय गॉड भाई, भसड़ है उसकी भगौड़े की, साले को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जाबी को खा गया भाई, अब कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए, अब कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करेगा, अब टर्म्स पे मान भी जाएगा। और मैड्रिड देखो आप, एक साइड बोल रही है कि विनी को सेल करके हम पैसे लाएंगे, उससे आपका लिंक हालैंड आएगा, और दूसरी साइड विनी के साथ रिन्यूअल टॉक चली है। फिर वो जो हमारे न्यू मैनेजर है, वो विनीसियस जूनियर को क्लब का फेस बनाना चाहते हैं, और फ्लोरेंटिनो पेरेज उसमें खुश है। वो चाहते हैं कि विनीसियस जूनियर अलोंग विद किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड का फेस बने। और फिर आप सोचो कि आपने समहाउ विनीसियस को रिन्यू कर दिया, उसका मतलब है आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट करी, उसको कुछ बोनस भी दोगे, उसकी वेजेस भी इंक्रीज होगी, और उसका मतलब ये है कि आपने एक हिरार्की भी सेट कर दी अगर उसको रिन्यूइंग होती है विनीसियस जूनियर की। और जो मुझे लगता है कि अगर करी तो फिर हालैंड तो भूल ही जाओ भाई। बट अगर सोचो कि समहाउ रिन्यू भी कर दिया और सेल कर दिया, या रिन्यू नहीं करा और फिर रियल मैड्रिड ने सेल करा, कि ले ली फैंटेसी, ले ली हमने कि सेल कर दिया, और रियल मैड्रिड जा रही है हालैंड को साइन करने, और सोचो हालैंड पहुंच गया, आएगा कि नहीं आएगा, हाल उसके क्या इश्यूज है उस पर फिर आऊंगा। बट सोचो हालैंड पहुंच गया, हालैंड और एम्बापे साथ में है, क्या ये वर्क करेंगे? क्या ये वर्क करेंगे? देखो, फीफा में वर्क कर सकते हैं, पेस में वर्क कर सकते हैं, आपकी फैंटेसी में वर्क कर सकते हैं, मेरे दिमाग में लग रहा है कि भाई खेल जाएंगे। बट जब आप टेक्निकल बोर्ड निकालोगे, जब आप बिहाइंड द पिक्चर जाओगे, आपको पहले प्रोफाइल थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अगर दोनों सिमिलर है, पर फिर भी दोनों सिमिलर नहीं है। देखो, एम्बापे आपका काफी ड्रॉप करता है, बहुत ड्रॉप करता है। एम्बापे लाइक टू बी इन्वॉल्व्ड, एम्बापे को बॉल चाहिए बहुत बार, वो आइसोलेट नहीं रह सकता, एम्बापे को बॉल चाहिए, फिनिशिंग है एम्बापे की। बट एम्बापे इज नॉट योर, मतलब आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल 9 भी नहीं है और ट्रेडिशनल विंगर भी नहीं है। और विनीसियस जा रहा है तो उसका मतलब है एम्बापे लेफ्ट विंग खेलने वाला है। बट लेफ्ट विंग से एम्बापे क्रिएट करता है, क्रिएशन है एम्बापे की। बट आप एम्बापे के दम पर हालैंड को नहीं ला सकते कि एम्बापे क्रिएट करके देगा अर्लिंग हालैंड को, वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। सो स्पेस में आपका एम्बापे बहुत अच्छा है, बिल्डअप में अच्छा है। आप प्रोफाइल भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि एम्बापे इज योर मोर क्रिएटिव देन आपका अर्लिंग हालैंड। और अर्लिंग हालैंड तो भाई ही इज दैट 9 जो बॉक्स में रहेगा, वो इन्वॉल्व नहीं होता है। देयर आर मैचेस जहां शायद अर्लिंग हालैंड के टचेस प्लस अर्लिंग हालैंड के गोल इक्वल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है उसने 3 टच लिए, तीनों के तीनों गोल हो गए। बट जिस लेवल की उसकी फिनिशिंग है, जो वो एक बॉक्स में प्रेजेंस लाता है, जो अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम स्पेशली इन ला लीगा, भाई अलग लेवल पर है। अर्लिंग हालैंड की जो डिफेंसिव वो देता है, जो स्पेशली उसकी प्रेसिंग है, वो आपके किलियन एम्बापे से बहुत हाई है, बहुत ज्यादा बेटर है। बट फिर इशू वही आता है कि रियल मैड्रिड में भाई इससे बड़े इश्यूज चले हैं। रियल मैड्रिड को इस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्लिंग हालैंड और एम्बापे कैसे फिट हो गए। रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई अभी क्रूज टाइप कंट्रोलर ही नहीं है आपके पास कोई कंट्रोलर ही नहीं है मिडफील्ड में। आपके पास चलो कंट्रोलर आपने ला लिया, आपकी मिडफील्ड भाई क्रिएटिविटी लैक करती है। आपको समझना पड़ेगा, एम्बापे क्रिएट करके नहीं देगा हालैंड के लिए, हालैंड तो अपने दम पर कुछ भी नहीं करता है, उसको आपको लिटरली देना पड़ेगा भाई क्रिएट करके। फिर वो क्रिएशन कहाँ से होगी? जब आपने 500 मिलियन हालैंड पे स्पेंड कर दिए, तो फिर आप बोलोगे कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं मिडफील्डर के लिए। फिर से आप गिमिक चलाओगे कि ये मिडफील्ड भाई बहुत मोर देन इनफ है टू डू एनीथिंग। बट रियलिटी में दिस मिडफील्ड कांट डू एनीथिंग। तो फिर वो बोलो ना, क्रिएशन कहाँ से आएगी? क्रिएशन कहाँ से आएगी? आप बोलोगे कि भाई रॉड्रिगो है ना राइट विंग पर, वो क्रिएट कर देगा। फिर आप सोचोगे कि अगर आप 4-3-3 के साथ जा रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि रॉड्रिगो आपका फोर्थ मिडफील्डर होगा, बिकॉज एम्बापे अगर लेफ्ट विंग पर है तो डिफेंसिवली तो भाई बहुत स्पेस ओपन होता है पीछे, और उस स्पेस को कवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मिडफील्डर चाहिए।
और अर्लिंग हालैंड आपका वैसे ही आइसोलेट होता है आगे, तो फिर उसका क्या? फिर जो प्रेसिंग है और जो न्यू आइडियाज़ है, उनका क्या? और ये नहीं, ये वर्क नहीं कर सकते भाई। मे बी कोई मैनेजर आए और करे, बट मेरे अकॉर्डिंग इट्स वे मोर डिफिकल्ट। कर सकते हैं, बट उसके लिए भाई आपको फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी, आपको मिडफील्ड चाहिए, सबसे मेन बात है आपको मिडफील्ड चाहिए। और फिर रियल मैड्रिड का इस समर विंडो का बजट भाई 1 बिलियन रख लो आप, अगर आपको लिटरली हालैंड और एम्बापे को साथ में वर्क करना है। और आप सोचो कि चलो आ जाएँगे, वर्क करा लेंगे, छोड़ो, सब कुछ हो गया, विनी को सेल कर दिया, हालैंड आने को भी बोल रहा है कि मैं आ जाऊँगा। बट आप अभी सिर्फ मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि मैड्रिड ये चाहती है, आपने रिपोर्ट सुन ली कि भाई हालैंड देख रहा है नेक्स्ट स्टेप रियल मैड्रिड को, और रियल मैड्रिड उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वगैरह-वगैरह। बट फिर आप एक रियलिटी देखो एट द मोमेंट, जो बहुत ज़रूरी है समझना आपको। आप अर्लिंग हालैंड की सिचुएशन देखो। सबसे मेन क्वेश्चन वही है कि क्या अर्लिंग हालैंड रियल मैड्रिड के लिए रेडी है? बिकॉज़ एट द मोमेंट अर्लिंग हालैंड खेल रहा है मैनचेस्टर सिटी में अंडर पेप गार्डियोला। पेप के अंडर एक वो ऐसी टीम में खेल रहा है जो टीम एस्टेब्लिश्ड है। ऐसी टीम में जहाँ अर्लिंग हालैंड ने ऑलरेडी ट्रेबल जीत रखी है, जहाँ अर्लिंग हालैंड उनका टॉप स्कोरर है, जहाँ उस टीम में जो कुछ होता है वो अर्लिंग हालैंड के अराउंड होता है। जितनी भी क्रिएशन होती है, उसका मेन फोकल पॉइंट होता है अर्लिंग हालैंड। और टीम भैया आप मैनचेस्टर सिटी पूरी अर्लिंग हालैंड के अराउंड बनी है। बट मैड्रिड में क्या है? मैड्रिड में एट द मोमेंट आपका किलियन एम्बापे फेस है। जो कुछ भी मैड्रिड में हो रहा था अंडर ज़ाबी अलोंसो, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका किलियन एम्बापे के देख के हो रहा था। किलियन एम्बापे आपका फोकल पॉइंट होता था। फिर आपके पास जूड बेलिंगम भी है। तो स्टारडम वाइज आप फ्रीडम देख लो, प्रायोरिटी देख लो, वो मेन एम्बापे को होती है। फिर जब हालैंड आएगा, क्या हालैंड सेकेंडरी रोल लेने के लिए तैयार होगा? या क्या हालैंड वो आप बोल सकते हो जो भी ऑरा होता है और जो भी स्टैचर है क्लब का, जो भी एक हिरार्की होती है, क्या उसमें वो एम्बापे और बेलिंगम के साथ साथ में खड़ा होने को तैयार है? और मे भी हो सकता है कि शायद एम्बापे के पीछे खड़ा हो। क्या अर्लिंग हालैंड वो सेकेंडरी रोल लेने के लिए तैयार है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और आपको समझना पड़ेगा कि हालैंड एट द मोमेंट सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो नंबर्स दे रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। ही इज अर्निंग वेरी वेल। उसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी मैनचेस्टर सिटी में। और इट डजंट मेक सेंस भाई, डजंट मेक सेंस। आप समहाउ उसको ले भी आओगे, मुझे ही पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड में भी पता होगा। जो आप रूमर्स भी पढ़ रहे होगे, किसी भी रूमर में आपने ये नहीं सुना कि अर्लिंग हालैंड का रोल क्या होने वाला है, वो कौन से सेकेंडरी रोल में खेलेगा, एज ए स्ट्राइकर खेलेगा, एम्बाप्पे कैसे उसके साथ वर्क करेगा, कुछ नहीं। सिर्फ ये चला है कि हालैंड आ रहा है भाई, ले आ रहे। क्या हल करके लाओगे मुझे नहीं पता। आप एक गिमिक चला रहे हो कि गैलेक्टिको 3.0 हो जाएगा, 2.0 फेल हो गया, अब 3.0 चलाएंगे कि जहाँ हालैंड होगा, आपका एम्बाप्पे हो गया। अल्टीमेट फेटिश बेची जा रही है। और यही है भाई सबसे बड़ी स्टोरी, यही कोलैप्स होती है कि आप अगर शुरू से लेकर एंड तक की स्टोरी पकड़ोगे, ठीक है, हेडलाइन है, बहुत बड़ी हेडलाइन है, और रियल मैड्रिड इस टाइम यही चाह रही है कि हेडलाइन हो। रियल मैड्रिड यही चाह रही है कि हेडलाइन हो, जिससे मेन जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है रियल मैड्रिड का, जो फेल हो चुका है, उसके ऊपर बात ना हो, इन हेडलाइन के ऊपर बात हो। फिर आप देखोगे फाइनेंशियली भाई बहुत रिस्की है, बहुत। 500-600 मिलियन स्पेंड करना, फिर उसके लिए आपको मिडफील्डर लाने पड़ेगी, बिकॉज़ करंट मिडफील्डर किसी काम के है नहीं, प्लस आपको डिफेंडर्स भी चाहिए। तो क्या रियल मैड्रिड फाइनेंशियली उतना स्पेंड करेगी? ओवर द ईयर मैंने तो नहीं देखा भाई आखिरी 5-6 सालों से। शायद अब कुछ हृदय परिवर्तन हो गया हो फ्लोरेंटिनो पेरेज़ का, जो मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर आप देखोगे टेक्निकली एम्बाप्पे और हालैंड को आप कैसे फिट करोगे? मुझे नहीं पता। और फिर आप टाइमिंग देखो, इस सब की टाइमिंग देखो। कोई रिपोर्ट ज़ाबी के सैक होने के बाद भी नहीं आई। रिपोर्ट तब आई जब रियल मैड्रिड कोपा डेल रे में सेकंड डिवीज़न की टीम से हारी है, और ट्रैश हुई है भाई। लिटरली मैं ट्रैशिंग ही मानूँगा जब आपके इतने टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, सो कॉल्ड टॉप प्लेयर्स, जो अपने आप को लेजेंड मानते हैं, जब वो पिच पर है, विनीसियस पिच पर था, आपका फेडे वल्वर्दे पिच पर था, सब कुछ तो था भाई। आप सेकंड डिवीज़न टीम से हार कर आए हो, और उसके बाद आप सुन रहे हो कि भाई हालैंड को ला रहे हैं भाई, अब हालैंड को ला रहे हैं। और इसी टाइमिंग ने, जो ये टाइमिंग है ना, इसी टाइमिंग ने मुझे लिटरली दिखाया है कि नहीं भाई, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। जब तक ये साइनिंग होगी नहीं, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिर विनीसियस को रिन्यूअल वाली बात, विनीसियस को भाई फेस बनाने वाला, ये सब कुछ साथ में चला है, तो आपको समझना पड़ेगा इट्स जस्ट अ गिमिक। बेचा जा रहा है ताकि फैन्स का ध्यान मेन स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट से हट जाए। लोग क्वेश्चन ना करे फ्लोरेंटिनो पेरेज़ से कि भाई तू फेल हो रहा है, रियल मैड्रिड फेल हो रही है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो ये एनालिसिस था इस पूरी सिचुएशन का। बाकी आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि डज़ इट मतलब कुछ डज़ इट रियली मेक सेंस टू ब्रिंग इन अर्लिंग हालैंड? आप टीम फिक्स करने के बजाय हालैंड को ले आओ भाई, बिकॉज़ हालैंड और एम्बाप्पे है बस, वो 2 है। वो 2 चाहिए, बाकी टीम की लंका लगती रहे। मिडफील्डर नहीं लाने, सेंटर बैक नहीं लाने भाई, आपने प्लेयर सेल नहीं करने। एक ही चीज़ करनी है कि हालैंड और एम्बाप्पे इकट्ठे हो जाए बस। मुझे गिमिक लग रहा है, आप बताओ व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस सिचुएशन? बाकी यही था मेरी साइड से आज।
मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये होने वाला है, टू बी वेरी फेयर। मतलब जैसा मैंने रियल मैड्रिड को देखा है ओवर द ईयर, ये भाई भसड़े अभी 2-3 मैच समहाउ जीतेंगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ये सब कुछ गायब हो जाएगा। बाकी यही था मेरी साइड से यार। मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादमास एंड मुचा ग्रासियास।